हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के जो क्वेश्चन आए थे अभी तक के आरआरबी में, एनटीपीसी में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था आपका आरपीएफ एसआई जो कि 5 जनवरी को कंडक्ट किया गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। पहला है दोस्तों PbO, ओके, PbO, इसको लीड ऑक्साइड कहते हैं, ये भी एम्फोटेरिक है। दूसरा है दोस्तों ZnO, ओके, ZnO, जिंक ऑक्साइड। और दोस्तों तीसरा है SnO, इसको कहते हैं स्टानस ऑक्साइड। ये चारों दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। इनमें से अगर कोई भी हो आप उस पर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उठाया गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों पेड़ में फल होते हैं, ऊपर होते हैं ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। डैम में पानी होता है दोस्तों, उसी में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। और दोस्तों इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट को हम जितना ऊपर ले जाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, ओके, और एक ऑब्जेक्ट को जितना हम नीचे लाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कम जाएगा, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ओके, mgh। यहाँ पे m होता है मास यानी द्रव्यमान, और g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और h होता है हाइट, ओके, h होता है हाइट। और उसमें दूसरा होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इससे भी सवाल काफी पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 12 mv², ओके। इसके बारे में भी क्वेश्चन है, वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों दूरी मापने के लिए, ओके, दूरी मापने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा एनएरोबिक फर्मेंटेशन यानी अवायवीय किण्वन, ओके। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सा लो उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू, ओके, यानी नीली लो उत्पन्न होती है, ओके, नीली फ्लेम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्वों मौजूद हैं? ओके, अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये दोनों आवर्त में, ओके, 2 नंबर आवर्त में और 3 नंबर आवर्त में 8 तत्वों मौजूद होते हैं, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। दोस्तों वो चरण का नाम है मेटाफेज, ओके, मेटाफेज इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पर विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम 40 मिनट तक पढ़ते रहेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, जिसमें कि टोटल 28,000 एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। इसमें दोस्तों क्या है, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट है, जिसमें दोस्तों आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो कि अभी हाल ही में खत्म हुए हैं उसके 135 शिफ्टों के ऑफिशियल शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएंगे। एलपी टेक्नीशियन के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक साथ मिल जाएंगे। आरपीएफ एसआई के 25 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर, कांस्टेबल के भी जो अभी खत्म हुआ है उसका भी सब मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें कि दोस्तों 60 शिफ्टों के 6000 एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि 1000 करंट अफेयर पिछले 10 महीने के आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस सबको डाउनलोड कर सकते हैं सेपरेटली 20-25 रुपये में। ये दोस्तों सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऑल इन वन, एक साथ दोस्तों मिल जाएंगे सिर्फ 55 रुपये में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का अलग से आपको मिल जाएगा 20 रुपये में। और दोस्तों अपना सफलता को अपना मुट्ठी में रखिए, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ओके। दोस्तों आप चिप्स देखे होंगे, चिप्स का पैकेट जैसे कि कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, इस सब के अंदर एक गैस होता है, उस गैस का नाम है दोस्तों नाइट्रोजन। वो क्या कर, वो दोस्तों ऑक्सीकरण होने से रोकता है, ओके, जिससे कि वो बहुत दिन तक फ्रेश रहता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है न्यूटन का लॉ से
व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रबुद्ध करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, यानी इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कहा जाता है, ये आप जानते होंगे दोस्तों। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कुस्कुटा। ओके, कुस्कुटा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा C3H8। इस सीरीज को दोस्तों आप रट लीजिएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन होता है। यानी अगर एक कार्बन है तो उसको मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन है तो उसको इथेन कहते हैं, 3 कार्बन है तो उसको प्रोपेन कहते हैं, 4 है तो उसको ब्यूटेन कहते हैं। ओके, ये सबको रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें जो पहले से होता है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। यानी दोस्तों जब एक संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है वो गति में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? दोस्तों ऑप्शन में है पंखुड़िया, बाह्यदल, ओके, अंडप। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कार्पेल, यानी अंडप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है राइजोपस, खमीर, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रिप्रोडक्शन से सवाल था बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किसको चाकू से काटा जा सकता है? तांबा को नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को भी नहीं काट सकते हैं, आयरन को भी नहीं काट सकते दोस्तों। सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों काफी सॉफ्ट होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मज्जा, जो कि ऑप्शन 3 में है। इसको इंग्लिश में मेडुल्ला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? ओके, यानी बायोगैस में कौन नहीं होता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन ए में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑप्शन 3 में है दोस्तों, ये बायोगैस के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये यानी वृषण यानी टेस्टिस से ये स्रावित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह की रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। ओके, इनमें से कौन से आंसर होगा? देखिए आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका तीसरी अवधि में है और 8वें समूह में है। ओके, ये सवाल भी पीरियोडिक टेबल से था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? ब्रायोफाइटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एम्फीबियन पौधों को उनको ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा एनर्जी। ओके, इसको ना आप बना सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? दोस्तों प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये विशेष रंग के साथ चमकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग को क्या कहते हैं? दोस्तों पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर जो कि मेल गैमेट होता है और स्त्री केसर जो कि फीमेल गैमेट होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा लवण अम्लीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ओके, एक लवण है लेकिन अम्लीय नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमित्री मेंडेलिव को कहा जाता है। ओके, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ओके, इनके जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे दोस्तों उसमें 63 तत्व थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने का या गतिशील वस्तु के गति में रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जड़त्व कहते हैं, यानी इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ से सवाल आया है। ये सवाल 3-4 बार रिपीट हुआ है। ओके, बहुत सारे शिफ्टों में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वही सेम सवाल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। दोस्तों ऑप्शन में है वाटर यानी जल, मिश्र धातु, दूध और एयर। दोस्तों ये एक मिक्सचर नहीं है। ओके,
जल एक मिक्सचर नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे एक एक मिक्सचर हैं। आलू में दोस्तों बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूध में दोस्तों फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी तरह वायु में दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। तो दोस्तों वाटर में लेकिन सिर्फ H2O ही होता है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, एक तत्व का किस अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक डुप्लेट या ऑक्टेट। यानी उसका जब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्थिरता यानी स्टेबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? इनमें से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्वों का गुण पहले समान होता है? दोस्तों ये न्यूलैंड्स ने खोज किया था। ओके, न्यूलैंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सुने होंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसको न्यूलैंड्स ने ही दिया था। ओके, जो कि इसके ऊपर आधारित था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं उसको क्या कहते हैं? दोस्तों गन्ना, आलू और केला कहते हैं। ओके, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है? दोस्तों इंसुलिन तो जानवर में पाया जाता है, जो कि दोस्तों पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। उसके बाद एड्रेनालिन भी पाया जाता है, थायरोक्सिन भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सिन है, ओके, ऑक्सिन ये दोस्तों जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये पेड़ में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। ऑक्सिन के दोस्तों और भी कुछ हार्मोन हैं जो कि पौधे में पाए जाते हैं, उनका नाम भी नोट डाउन कर लीजिए। एक है गिब्बरेलिन, दूसरा है ऑब्सेसिक एसिड और दोस्तों तीसरा है साइटोकाइनेसिस। ओके, ये तीनों भी पाए जाते हैं पौधे में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए दोस्तों आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ओके, क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा निकेल। ओके, Ni जो कि निकेल का फॉर्मूला है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? इसका सही आंसर दोस्तों शून्य हो जाएगा। अगर उसका विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर बल लगने के बावजूद क्रिया का कार्य शून्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। ये सवाल शायद रिपीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। दोस्तों ये अंडकोश की थैली में स्थित होता है वृषण यानी टेस्टिस। ओके दोस्तों, अंडकोश की थैली में जो तापमात्रा होता है शरीर का तापमात्रा से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे कि दोस्तों वहाँ पे शुक्राणु का फॉर्मेशन में वो मदद करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सवाल है कि न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? ओके, इसको पढ़ लीजिए, वही है इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 56। ओके, 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और दोस्तों 63 मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट थे। ओके, एलिमेंट यानी तत्वों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिलाएंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? दोस्तों क्या देखी जाती है? पीली लो। ओके, यानी येलो फ्लेम देखी जाती है। ओके, इसको रट करके जाइएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? यानी कैल्शियम और पानी को दोनों को मिलाएंगे तो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? दोस्तों जब हम कैल्शियम और पानी को मिलाते हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये सही है। हीट भी दोस्तों निकलता है यानी उष्मा निकलता है। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम तैरने लगता है पानी के ऊपर, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की तीव्रता कम जाती है, ये गलत है। ओके, एक्चुअली होता है अभिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है, यहाँ होना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट से सवाल है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया नहीं है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों के तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया हैं। ओके, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें दोस्तों जितने भी टाइप्स के रिएक्शन हैं सबको फुल डिटेल्स में बता दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता और अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ओके, यानी सेरेबेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रेन का जितना भी पार्ट है जैसे कि पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, सबका जो फंक्शन रट करके जाइएगा। ओके, इससे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों विस्थापन का परिवर्तन का दर को वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वस्तंभ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये उक्ति की रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ किताबों में चार्ल्स डार्विन भी दिया हुआ है। ओके, इसको थोड़ा नेट में सर्च कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? दोस्तों इथानॉल भी है। ओके, वुड, काओडंग, ये सारे के सारे बायोमास के ऊर्जा का एक स्रोत हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा ये बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 डिग्री पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? दोस्तों 12 डिग्री पर जल का भौतिक अवस्था द्रव्य होता है यानी लिक्विड होता है। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वो तत्व का नाम क्या है? ओके, वो तत्व का नाम है दोस्तों हैलोजन गैस। ओके, हैलोजन गैस में कौन कौन आते हैं? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये तीनों आते हैं और उसमें साथ साथ फ्लोरीन भी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये ग्रुप 17 में सब आते हैं दोस्तों। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 16 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मोल। ओके, 15 मोल। दोस्तों ये सवाल था मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है। ओके, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बताना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? दोस्तों वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। ओके, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तत्वों FCl यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हैलोजन से ये सारे के सारे जाने जाते हैं। ओके, एक ग्रुप 17 के अंदर आते हैं। सवाल था ये पीरियडिक टेबल से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों एक्टिविटी सीरीज यानी गतिविधि श्रृंखला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो वह लड़का द्वारा खपत की गई शक्ति का मात्रा क्या है? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला है दोस्तों, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ओके, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम यानी शक्ति इक्वल टू कार्य बाय समय। ओके दोस्तों, आप वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, फोर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। ओके, और टाइम दोस्तों 4 मिनट दिया हुआ है। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 60, उसके बाद ऊपर हो जाएगा 600 जो कि फोर्स दिया हुआ है। ओके, इंटू 20, उसके बाद 60 और 60 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 0, उसके बाद 4 5 जा 20 5 0 50। ओके, 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ओके, न्यूमेरिकल से सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ओके, इसका प्रयोग किया जाता है सिरका यानी विनेगर प्रस्तुत करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन स्रावित होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से और भी होते हैं, जैसे कि हो गया इंसुलिन, ओके, ग्लूकागोन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये सबको नोट
नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का रेंज कितनी होती है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। ओके, 16 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? यानी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ओके, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? दोस्तों कहाँ पर रखा गया है? लेफ्ट साइड में। ओके, आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में दोस्तों धातु होते हैं, राइट साइड में अधातु होते हैं, और दोस्तों बीच में यहाँ पे मेटालॉइड होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट साइड। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किसी एकल आवृत्ति का आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों टोन कहा जाता है। ओके, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन, ओके, यानी वृद्धि हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये कभी कभी विकास का प्रोत्साहक करता है, कभी कभी विकास का अवरोधक करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? यानी जो दोस्तों पौधा का जो फूल होता है, फूल का कौन सा पार्ट ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बीजाणु। ओके, बीजाणु सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक वाट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, और वाट का फॉर्मूला क्या होता है? वार्क बाय टाइम। ओके, वार्क का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है। ओके, इसी तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की मोशन की, यानी इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से संभावित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा OH आयन सांद्रता का वृद्धि होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? केमिकल एनर्जी के रूप में वो संग्रहित होकर रहती है। ओके, यानी किसी बैटरी के अंदर दोस्तों वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में संग्रहित होकर रहती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, यानी हार्ड और स्टिफ बनाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ, क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है? दोस्तों उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आपको बता दें, ये एल्यूमिनियम Al2O3 हो गया, ओके, PbO हो गया, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ओके, यानी एक एलोट्रोप नहीं है। कौन नहीं है? दोस्तों ग्राफाइट एक एलोट्रोप है। ओके, बकमिनिस्टर फुलरेंस ये भी एक एलोट्रोप है, डायमंड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक एलोट्रोप नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा इयोन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? दोस्तों हाइड्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इयोन से भी उत्पन्न होता है और अलैंगिक दोनों में से उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रिप्रोडक्शन से सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। दोस्तों अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3। ओके, N 1 होता है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो नाइट्रोजन का 14 हो गया, इसका 3 हो गया, 14 + 3 कितना हो जाता है? 17। ओके, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एसआई इकाई का भार क्या है? यानी दोस्तों भार का इकाई क्या होता है? न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, वेट का दोस्तों न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है? दोस्तों स्पेसीज होता है। ओके, स्पेसीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के लिए ये दूधिया हो जाता है, ऐसा किसका निर्माण के कारण होता है? जो दूध कलर का हो जाएगा दोस्तों, वो क्यों होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है? दोस्तों ये होता है, ओके, 6.67 × 10⁻⁻11। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों से ऊर्जा। ओके, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसकी कमी से ब्लीडिंग होता है? यानी ब्लीडिंग दोस्तों किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से? विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केमिकल रिएक्शन से CuO प्लस H2 प्लस CO H2O। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। ओके, यहाँ पे कॉपर है। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लूज हो गया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है। दोस्तों एक जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी जगह पे रिडक्शन हुआ है, यानी एक जगह पे उपचयन हुआ है, दूसरा जगह पे अपचयन हुआ है, दोनों हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको हम रेडक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडक्स रिएक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ये 12 mv² के बराबर होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आणविक आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? दोस्तों सोडियम से क्लोरीन तक। ओके, ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड से सवाल है, यानी जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं। ओके, लेफ्ट में होता है ना, यहाँ पे सोडियम होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, तो क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी आध्यात्मिक गुण बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? 1.0003 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इतना होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, NTP पर गैस X का 10 किलोग्राम। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का सवाल है, ये जो न्यूमेरिकल का जितने भी सवाल हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे सब डिस्कस करेंगे। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवधिक सारणी का। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है? दोस्तों m/r²। ओके, m/r² के बराबर होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल का है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसका उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? दोस्तों गिबरेलिक एसिड। ओके, गिबरेलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, एक गलत होगा। ओके, इसका सही आंसर होगा मरकुरी। ओके, कौन से धातु यहाँ पे पूछा गया है, तो मरकुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर अधातु पूछा जाता तो ब्रोमीन हो जाता है इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, फॉस्फोरस की परमाणुता क्या होता है? दोस्तों फॉस्फोरस का टेट्रा एटॉमिक यानी त्रिपरमाणविक होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहले पद से संबंधित कार्य जूल, तो पावर का वाट होता है, यानी SI यूनिट दिया हुआ है, कार्य का SI यूनिट 0 जूल होता है, पावर का वाट होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है? अभिडक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डिम वाहिनी। ओके दोस्तों, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? दोस्तों ये होता है एम्फोटेरिक होता है। ओके, यानी उभयधर्मी होता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ और भी 3 कंपाउंड आपको बता दिया है मैंने, उसको भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गतिशील जीवाणु कोशिका को ये कहा जाता है? दोस्तों गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? मेल गैमेट कहा जाता है। ओके, नर का युग्मक ये गतिशील होता है, लेकिन फीमेल का दोस्तों वो एक जगह पे ही रहता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि निम्न में से एक क्या है? दोस्तों ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। क्या है? ये एक यांत्रिक लहर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, आसान सवाल था। ओके, प्राकृतिक ऊर्जा यानी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों सूर्य है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। त्वरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र होता है दोस्तों ऑप्शन बी। ओके, इसको पढ़ डालिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन के सक्षम हैं? ऑप्शन ए मेरिस्टम में इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है और एक नया पौधा निकालने के लिए
उसी में से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? दोस्तों एक नैनोमीटर ये 10⁻⁻9 के बराबर होता है, ये सही है। ओके, 10⁻⁻9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों 10⁻⁻10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है एक एंगस्ट्रम के बराबर। ओके, एंगस्ट्रम कहते हैं उसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों डाइनाइट्रो ऑक्साइड। ओके, डाइनाइट्रो ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, न्यूलैंड्स की आवर्त वर्गीकरण का 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा होता है? दोस्तों तीसरा तत्व के बराबर होता है। ओके, क्योंकि 7 तत्वों के बाद रिपीट होते हैं। ओके, तो 7 के बाद आता है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, यानी 1 2 3 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आप सुने होंगे, उसी से ये सवाल आया है। ओके, निम्नलिखित में से तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओके, 3 सेल होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका दोस्तों जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों मेडुला इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? दोस्तों इनमें स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी भी चीज़ अगर संकुचित अवस्था में है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी भी चीज़ अगर कुछ हाइट में, कुछ हाइट के ऊपर भी रखा गया है, उसी में भी संकुचित उसी में भी स्थितिज ऊर्जा होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल लगते हैं, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? दोस्तों टेंडन में। ओके, टेंडन में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है? दोस्तों स्टामेन एंड कार्पेल। ओके, स्टामेन एंड कार्पेल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों रिप्रोडक्शन होता है। ओके, जो स्टामेन दोस्तों मेल गैमीट है और कार्पेल दोस्तों फीमेल गैमीट है, पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग ये नहीं है। दोस्तों इनमें ये ऑप्शन में से कौन अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? रियर व्यू मिरर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कन्वेक्स मिरर, ओके, यानी अवतल, ये दोस्तों उत्तल लेंस का ये प्रयोग है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? खारे पानी की झीलों में से, यानी डेड सी, मृत सागर इसको कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, शायद तो जियोग्राफी से सवाल था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र यानी परफ्यूम बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? यानी परफ्यूम के साथ साथ दोस्तों फ्लेवरिंग एजेंट में कौन इस्तेमाल किया जाता है? ईस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका खुशबू काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक है? दोस्तों जीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जब कोई वस्तु बल की दिशा, ये न्यूमेरिकल का सवाल है दोस्तों, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन। ओके, यानी रिप्रोडक्शन का आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल का है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये किसको संकेत करता है? दोस्तों ये आपका ना, ये किसको अलग करती है? दोस्तों मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु को ये अलग करता है। इनको दोस्तों मेटालॉइड कहते हैं, जैसे कि जर्मानियम, सिलिकॉन, ये सब आते हैं वहीं पे। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, सोडियम क्लोराइड जब पानी में मिला होता है, उसी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ से निकलता है। तीसरे आवर्त की तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि चौथा आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होता है? 4 होता है। ओके, 5वां आवर्त में 5 होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मनुष्यों में एक संयोगी ऊतक के उदाहरण को पहचाने? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी, ये संयोग करता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है? दोस्तों क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ओके, जिसका भी घनत्व पानी से कम होता है वो पानी के ऊपर तैरेगा। जैसे कि दोस्तों पेट्रोल भी पानी के ऊपर ही तैरता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों रासायनिक विकास यानी केमिकल इवोल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? दोस्तों सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यानी जहां एम्ब्रॉयड डेवलप होता है उसका नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूटेरस। ओके, यूटेरस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? इनमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों प्रतिरोध के लिए। ओके, ये जो R को रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, रेजिस्टेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? ओके, उसको पानी में घुला जाता है क्या बनाने के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ओके, उसको पानी में घोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, यानी बेस का दोस्तों कौन एक गुण नहीं है? चलिए देखते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड, वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ये सही है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट है, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा, हाँ वह कड़वा लगते हैं, सही है ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों, वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि बेस यानी क्षार क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है,